नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो राजस्थान जयपुर से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं और श्रेष्ठ मंच संचालक हैं। आप हैं कमलकांत शर्मा जी। कमलकांत शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार ओम प्रकाश जी सर, आपको और ट्रू मीडिया के दर्शकों को, ट्रू मीडिया के पाठकों को सादर नमस्कार जी। आपका स्वागत है। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं जी। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपने 100 से अधिक देश भर में मंच संचालन कर चुके हैं जी। और आपको श्रेष्ठ मंच संचालक की उपाधि मिली हुई है जी। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने 100 से अधिक मंच संचालन कर चुके इस दौरान, मंच संचालन के दौरान कोई ऐसा संस्मरण जी जिसने आपके दिल को, आपके मन को झकझोर दिया हो, जी। हमारे दर्शकों को साझा करें। जी हाँ, जरूर। जब राजस्थान में जयपुर जिले के छापड़ा उपखंड में जी मैं कार्यरत था जी, वहाँ मुझे अचानक गणतंत्र दिवस समारोह का उपखंड स्तरीय समारोह में जी। मुझे मंच संचालन के लिए बुलाया गया। जी 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 मुझे अचानक ऐसा लगा शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा जी। लेकिन जब वो मंच संचालन करके मैं मंच से नीचे उतरा, डायस से बाहर आया जी, तो जो मुझे सामने से मेरे साथी अध्यापकों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, जी माननीय मंचस्थ अतिथियों के द्वारा जी जो मुझे प्रोत्साहन मिला, एक वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। और वही जो है, वहीं से मुझे मंच संचालन की दिशा में एक नया कदम बढ़ाने। वाह वाह, आपको शुभकामनाएं, ट्रू मीडिया परिवार की ओर से शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं। कमलकांत जी, आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? जी मेरी अभी तक पुस्तक तो केवल एक ही प्रकाशित हुई है जी। यह संभव है कि जी। नाम से, जो एक कविता संग्रह है। मेरी 2 पुस्तकें, रावण दूसरा पहलू एक छंदात्मक पुस्तक है जी, जिसमें मैंने रावण के दूसरे पहलू की चर्चा की है। जी हम केवल उसे एक बुराई के प्रतीक के रूप में जलाते हैं। जी जी, उसमें निश्चित रूप से अच्छाइयाँ रही होंगी, जी। तभी तो राम के सम्मुख खड़ा हो उस पाया लेवल होगा। पर खड़े जी हो पाए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी। और एक राजस्थान की भूमि से हूँ तो राजस्थान की एक प्रसिद्ध प्रेम कथा मूमल की जो है, उस मूमल और महिंद्रा की प्रेम कथा को मैंने माहिया छंद में लिखा है सर। बहुत अच्छे। अच्छा, ये पुस्तकें आपकी प्रकाशाधीन है? जी जी जी, क्या बात है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही आपकी पुस्तकें हमारे दर्शकों को और हमें मिलेंगी। जी, धन्यवाद सर। पुस्तकों की शुभकामनाएं भी हम आपको अग्रिम देते हैं। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपके ट्रू मीडिया के इसी कार्यक्रम में मैं वो जरूर लेकर आऊँगा। जी जी, स्वागत रहे आपका। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न आपके बनता है कि आप पिछले 40 वर्षों से साहित्य लेखन कर रहे हैं। जी हाँ जी। उसके बावजूद आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और कुछ पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं जी। लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि इन 40 वर्षों में मैं ऐसे साहित्यकारों को भी जानता हूँ जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। जी हाँ जी। ये वजह क्या है, ये कारण क्या है? बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसा कि हम आजकल पुस्तकों की बाढ़ देख रहे हैं, एक तरह से सैलाब सा ही आ रहा है, बाढ़ से भी ज़्यादा आगे बढ़े तो हम नित नई पुस्तकें आ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आदरणीय, मेरा जो निजी मंतव्य है, मेरा मानना है जी कि मैं केवल लिखने के लिए नहीं लिख रहा हूँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लिखा जाए वो समाज को कुछ नई दिशा दे, आने वाली पीढ़ी को कुछ नया दे पाए। जी। मैंने वो बातें लिखी हैं जो मैंने जी हैं, जो मैंने देखी हैं, जो मैंने भोगी हैं। जी। ग्राम्यांचल के काव्य शिल्पी एक हमारा जो है आदरणीय रावसरे जी सर का भी उसमें साथ में हमारा एक साझा संग्रह था। तो हमने जो गांव की माटी से जो चीज़ें निकल करके बाहर आई हैं और जो मेरे अनुभव हैं वो मैंने उनमें लिखने की प्रयास किया है। बहुत अच्छे, बहुत शुभकामनाएं आपको। इसलिए यहाँ एक और प्रश्न आ रहा है शर्मा जी कि जो रचनाएं आपने रची हैं, क्योंकि एक शिक्षाविद भी हैं जी, आपने बहुत सारे आपके बच्चे पढ़ाए हुए आज उच्च स्तर पद पर निश्चित रूप से विरासित होंगे, शायद आपको पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं। जब वो मिलते हैं तो बड़ा तो क्या सिलेबस के अलावा जी आपने अपनी रचनाओं से भी उनको विमुख किया है ताकि वो कुछ सीख सकें, कुछ परिवर्तन आ सके? कभी ऐसा हुआ है? जी, मैंने तो लिखी ही मूलतः बालकों को प्रेरित करने के लिए। क्या बात है। प्रार्थना सभा कार्यक्रम में जब मैं बालकों से मुखातिब होता हूँ तो वहाँ मैंने लगातार उनको किस विषय के बारे में, कैसी रचनाएं हम उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें
महापुरुषों की जयंतियों के बारे में हम कैसे उनको बताएं। जी। काव्यात्मक रूप में तो मेरी तो मूलतः रचनाएं बाल केंद्रित रचनाएं हैं, लेकिन वो उनके लिए प्रेरणीय रचनाएं हैं, बाल रचनाएं नहीं है। लेकिन वो उनके जीवन में वो उनको आगे सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं आप कमलकांत जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों के, आप पिछले 40 वर्षों से साहित्य लेखन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ये प्रश्न करना चाहूँगा कमलकांत शर्मा जी आपसे, ये 40 वर्ष 35-40 वर्ष पूर्व का साहित्य और वर्तमान के साहित्य लेखन में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन है, क्या फर्क है? आपने मेरे मन की बात कह दी, आपने शब्दों में कह दिया, मैं शायद उसको मन में भोग रहा था अरे कि क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है। आज से जो 40 वर्ष पहले का साहित्य था आदरणीय, निश्चित रूप से वो समाज का साहित्य था जी, वो उस व्यक्ति का साहित्य था जो बैठ कर के उस रेत के टीले पर चलता हुआ, नंगे पांव चलता हुआ, वो जो गुनगुना रहा है, अभिव्यक्ति थी उसकी, आंतरिक अभिव्यक्ति थी, वो भेड़ चराता हुआ वो जो गुनगुना रहा है, वो साहित्य बाहर निकल करके आता था, वो उसके अनुभव, वो उसके श्रमशीलता से जो निकलता था। अब आज का साहित्य एसी कमरों में बैठकर आप गाँव की बात कैसे लिख सकते हैं सर, वो उसमें मूल भाव कैसे आ लेकिन मुझे ऐसा लगता है शर्मा जी कि आप गांव की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा वो प्रकृति की बात है। जी हाँ, वो आप गांव तक कह रहे हैं, मैं कहूँगा वो प्रकृति है, निश्चित रूप से। आप उसी से हमारा जीवन चलता है, वही हमारा संसार है। आपने दायरा बढ़ा दिया है, निश्चित रूप से। हाँ। चलिए चलते चलते हम ये भी एक प्रश्न आपसे रखना चाहेंगे कि वर्तमान में साहित्यकारों की भरमार है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे आसपास इर्द गिर्द इतने साहित्यकार मिलेंगे, सोशल मीडिया पर भी मिलेंगे, लेकिन जो आज का युवा है जी, उसको साहित्य के बारे में, साहित्यिक शब्द के बारे में जी हाँ ज्ञान जीरो है। जी हाँ जी, इसका क्या कारण है? हाँ जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा कहा है। जब ऐसा देखते हैं युवा में, आज के जो युवा पीढ़ी में जी साहित्यिक सृजन के बारे में, साहित्यिक शब्दावली के बारे में जी, उनका जो सीमित ज्ञान है जी, हाँ, वो देख करके निश्चित रूप से मन में थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ भी है कि ये हमारा दायित्व बनता था, पूर्व पीढ़ी के साहित्यकारों का ये दायित्व बनता है कि हम युवा पीढ़ी तक वो साहित्य सृजन का मूल भाव, वो साहित्यिक शब्द वहाँ तक पहुँचा पाएँ। लेकिन शायद ये हमारा ही कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कमी रही होगी। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि कमी रही होगी, आपकी पीढ़ी की कमी रही है या आपसे ऊपर वाली पीढ़ी की कमी रही है? नीचे वाली तीसरी पीढ़ी की तो ये नहीं रही, उसे तो पता ही नहीं जी साहित्यिक जी ये क्या चीज़ है, क्या वस्तु है, क्या है। लेकिन आज जो है हमारा ये कहेंगे साहित्य के साथ साथ हमारा युवा संस्कार विहीन भी होता जा रहा है। जी हाँ। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, साहित्यकार है या अभिभावक है? महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा जी कि साहित्य के बिना तो संस्कार की हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते जी। संस्कारवान बनाने में हमें साहित्य का बहुत ही महती योगदान है। हम यदि युवा को साहित्य से नहीं जोड़ पा रहे हैं, केवल उसको एक कैरियर दे दिया हमने कि एक निश्चित हमने ढर्रे पर डाल दिया है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टरी करनी है या आपको पत्रकारिता भी करनी है, तो निश्चित एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचना है, ओम प्रकाश प्रजापति बनना है जी। ऐसा न करके सर हम उनको वहाँ तक पहुँचे हैं कि ओम प्रकाश प्रजापति बनने के लिए आप उनके संघर्ष को देखिए, आप उनके अध्ययन को देखिए कि वो यहाँ तक किस प्रकार से पहुँचे हैं। आप सीधे उस मंजिल तक ट्रू मीडिया के संपादक और ट्रू मीडिया के संस्थापक एकदम से नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही। आपको ज़मीन से जुड़ना होगा। तो उन बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को हम संस्कारवान बना करके सद साहित्य की ओर मोड़ करके पुरातन काल से लेकर के आज तक का जो अच्छा साहित्य है, साहित्य का मतलब केवल किताब नहीं है सर। जी केवल एक हमने कुछ पृष्ठों को प्रिंट करके अच्छे से जिल्द में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, केवल यही तो हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि वो अच्छी किताबें पढ़ें। लेकिन अच्छा मेरा प्रश्न अभी नहीं निकल पाया, अब मुझे उसका, मैं ये कहे कि मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। जवाब आपने दिया। आखिर इसका दोषी कौन है? जी, निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी दोषी है। सरकार, अभिभावक या साहित्यकार? नहीं, सरकार तो देखिए, सरकार को हम
तो सरकार का हम स्वयं सरकार है सर। जी, जी। आजकल लोकतंत्र में हम किसी एक उसको दोषी नहीं दे पाते। जी जी जी। ये हम यदि मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमसे पहली पीढ़ी ने हमें साहित्य और संस्कार दिए। बिल्कुल सही। हम उनके बारे में, यदि हमसे अगली पीढ़ी नहीं कर पा रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें उस पीढ़ी को साहित्य की ओर और संस्कारों की ओर ले जाना होगा। कमलकांत जी, चलते चलते, क्योंकि समय की सीमा होती है साक्षात्कार की, ट्रू मीडिया की, तो हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे जी कि आप देश के युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। युवा साहित्यकार पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों को पढ़ें जी, उनको देखें। निश्चित रूप से एक बात हम अच्छी तरह से समझ लें कि हम कुछ नया नहीं लिख पा रहे। माघ जो लिख गए, कालिदास जो लिख गए, उनसे अच्छी हम उपमाएं कहाँ से लाएंगे? बहुत अच्छे। हम उनको पढ़ें और उनके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लिखने का, और हम ये देखें कि जो हम लिख रहे हैं क्या वास्तव में वो लिखने योग्य है, क्या वास्तव में वो समाज के को कुछ नया दे पा रहा है, तो फिर वो सद साहित्य होगा। साहित्यकारों को केवल लिखने के लिए नहीं लिखना है, बहुत अच्छे, हाँ, अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे काम के लिए लिखना है। बहुत अच्छे। कमलकांत जी, आपने ट्रू मीडिया के इस कार्यक्रम में अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। आपको, ट्रू मीडिया के दर्शकों को सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।